क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आजकल सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मेंस लेवल पर जब जाते हैं तो हमें रूट से रिलेटेड सवाल मिलते हैं जो कि कुछ स्क्रीन पर दिए हुए सवाल की तरह ही होते हैं। चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ दिया हुआ है रीड द डेटा केयरफुली, तो हमें ये ध्यान से पढ़ना है डेटा और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। कह रहा है कि रूट ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट आर एम एंड -5। पहली इक्वेशन के रूट हमें दिए हुए हैं एम और -5, जबकि सेकंड इक्वेशन के मूल दिए हुए हमें एम और 5। तो वो समीकरण निकालना हमें जिसके रूट्स m-2 और a+2 है, ये हमें पूछा गया है। बढ़िया सवाल है भाई, ये देखते हैं कैसे होगा। जब हम इस इक्वेशन को x² - ax-5 लिखेंगे इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ मिलेगा सम ऑफ रूट्स, यहाँ मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कह देते हैं जनरली, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको हम अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, इक्वल टू 0। माइनस साइन की जगह माइनस साइन है, यहाँ a दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की जगह, x तो x है ही, तो यहाँ पर इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा की जगह जैसे m और -5 दिए हुए हैं, तो m और -5 का सम दिया हुआ है हमें a के इक्वल क्वेश्चन में, और यहाँ मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो m और -5 का मल्टीप्लाई दिया हुआ है -5 के इक्वल। यहाँ दिया हुआ है देखो -5 के इक्वल दिया हुआ है, -5y के इक्वल। सॉल्व करने पर देखो माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो m इक्वल टू y हमें यहाँ से पता चला है। ठीक है, ऐसे जब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से इसके रूट्स हैं m और 5, तो m+5 की वैल्यू मिलेगी 4a+1, 4a+1, m+5 की वैल्यू मिलेगी हमें 4a+1। ठीक है, और m इंटू 5 की वैल्यू मिलेगी 5y के इक्वल। तो यहाँ से कट जाएगा, m इक्वल टू y तो दोनों तरफ से आ ही रहा है, m इक्वल टू y हमें दोनों तरफ से मिल ही रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है m इंटू वाई को। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करके हमें किसी भी तरीके से m और a की वैल्यू निकालनी होगी। तो दो इक्वेशन है और दो अननोन वैल्यू है, तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, m की वैल्यू यहाँ से a+5 के इक्वल और इधर पुट कर देता हूँ, तो ये a+5 इक्वल टू 4a+1 आएगा। तो ये वैल्यू आ रही है 3a इक्वल टू 9 के, 10 में से एक माइनस होगा 9 के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब a की वैल्यू 3 आने का मतलब है, a की वैल्यू 3 आने का मतलब है m की वैल्यू 8 आ जाना, m की वैल्यू 8 आ जाना। और यही दो वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है m-2 और a+2 रूट्स वाली इक्वेशन। तो m की वैल्यू यहाँ 8 रखने पर 8-2 यानी कि 6 रूट है एक तो, और यहाँ पर 3 रखने पर एक रूट है 5। अब देखो हमें पता है कि दो रूट हमें मिल गए 6 + 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 6 + 5 11x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 × 5 30 = 0, तो x² - 11x + 30, यह आंसर आएगा बी ऑप्शन। ये बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवालों को हमें थोड़ा ध्यान से समझना है और एग्ज़ाम में केयरफुली करना होगा। थोड़ा कैलकुलेटिव रहते हैं, थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म के होते हैं, थोड़ा अच्छे सवाल होते हैं। ठीक है, थैंक यू।